नमस्कार, स्वागत है बंगलो स्टडी पॉइंट में। आज हम एक बार फिर से एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एनपीसीआईएल के ककरापारा जो कि गुजरात में है उस भर्ती के बारे में। इस बार हम एनपीसीआईएल की एक नई भर्ती जो लगभग 10 दिन से आई हुई है और उस पर हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, आज हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका लास्ट डेट जो है वो 6 जनवरी तक है। ठीक है, 6 जनवरी तक है और यह एनपीसीआईएल भर्ती जो है नरौरा जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एक जगह डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, उसमें एक जगह है नरौरा जो कि गंगा किनार पर है। और वहीं एनपीसीआईएल का एक प्लांट है और उस प्लांट से भर्ती निकल कर आई है स्टाइपेंडरी ट्रेनी और पैरामेडिकल, और उसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट आई है। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि जो 2021 की भर्ती थी उसका 2022 में एग्जाम हुए थे, आपका फरवरी मार्च में एग्जाम हुए थे। और आपका इस बार जो भर्ती आई है इसका भी शायद आपको बता दें कि फरवरी या मार्च में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे 2023 में ही। तो साल के अंतिम में वैकेंसी आती है और साल के जो स्टार्टिंग होता है फरवरी मार्च, उसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाते हैं। तो इसमें देरी नहीं होती, सारा प्रोसेस फास्ट होता है। और आप भी चाहते हैं इस फॉर्म को भरना अगर आपने आईटीआई और डिप्लोमा कर रखा है। और उसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है स्टेनो का, तो अपने के पास अगर स्टेनो का स्किल है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो चलिए देखते हैं, ये आपकी पोस्ट है। ठीक है, देख पा रहे हैं। और लास्ट डेट जो है, अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनपीसीआईएल के कैरियर सेक्शन में हम अभी है, और यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, दिया हुआ है। और लास्ट डेट भी यहाँ पर लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि 6 जनवरी लास्ट डेट है 2023। क्लिक हियर टू अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है और स्किल क्या है, क्या क्या मांगा है और कब तक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा उसका एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पर एनपीसीआईएल का जो भर्ती है वो आपको ऑनलाइन 13 तारीख से ही स्टार्ट हो गई, यानी 13 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गए और 6 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, नर्स की भी भर्ती है जिसमें 4 पोस्ट है। और आपको स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात कर ले, जो साइंटिफिक असिस्टेंट है जो कि डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। और आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो 19 और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8 और 1 पोस्टें हैं। ठीक है, ये जो है ये नर्स की पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है वो स्टाइपेंड ट्रेनिंग की मैकेनिकल की है। और ये 8 जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल की है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो पोस्ट है वो मात्र 1 है। इसमें रिजर्वेशन भी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्वेशन जो लागू है उसके आधार पर। फार्मासिस्ट की बी की पोस्ट 1 है और यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के भी जो टेक्नीशियन बी की पोस्ट वो 1 है। अब हम आईटीआई वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं। आईटीआई पिछले साल जो आईटीआई बच्चों के लिए बहुत सारी पोस्ट आई थी और इस बार थोड़ा कम पोस्ट आई हुई है। तो आईटीआई के जो फीटर के बच्चे हैं उनको लिए 16 पोस्ट है। और आपको बता दें इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको 8 पोस्ट दी गई है। अब इसमें भी रिजर्वेशन लागू है, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग है, सीएसटी के लिए अलग है, आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें बैकलॉग सीट भी है। ठीक है, बैकलॉग सीट भी है। और अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट ग्रेड की, जो एचआर सेक्शन का होता है वो 8 पोस्ट है। और असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात कर लेते हैं वो 3 पोस्ट हैं। अब असिस्टेंट ग्रेड जो है सी एंड एम एम की है जो 7 पोस्टें हैं और स्टेनो की 5 पोस्टें हैं। टोटल आपकी पोस्टें हो जाती है 89। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या मांगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, और इसमें जो परमानेंट सब है पोस्ट, आपको 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद आपको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन है। आपको अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है अनिवार्य योग्यता क्वालिफिकेशन मांगा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नर्स ए की बात कर लेते हैं जिसमें 12वीं तथा आपको नर्सिंग एंड मिड वाइफनरी में डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, उसके बीएससी अगर इसके अलावा आपके पास बीएससी भी है तो चल जाएगा, या फिर नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल में काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं स्टाइपेंडरी की श्रेणी 1 की, जो साइंटिफिक असिस्टेंस है उसके लिए आपको जी जो डिसिप्लिन दिया गया है यानी जो ट्रेड है उस ट्रेड से आपको इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपका होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
फार्मासिस्ट के लिए आपके 3 साल का फार्मेसी होना चाहिए आपके पास, 2 साल का फार्मेसी या प्लस आपके पास 3 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आपको 10+2 होने चाहिए। अब ऑपरेशन थिएटर में आपका 60% अंकों के साथ आप इंटर पास हो। ऑपरेशन थिएटर और असिस्टेंट का 1 वर्ष सर्टिफिकेट आपके पास कोर्स होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2 की, ट्रेनी 2 की, जो कि टेक्नीशियन ST एंड TN के टेक्नीशियन होते हैं। वो इसमें आपका मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक आपका 50% मार्क जो है साइंस और मैथ्स में आपके होने चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको जो ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से आपके पास ITI होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ITI होनी चाहिए, तो वो किस से होनी चाहिए? तो आप ITI किसी भी से भी दे सकते हैं। आपके पास अगर SCVT है तो भी आप एलिजिबल है, या आपके पास NCVT है तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। अगर उसको NCVT लेना रहता है तो वो मेंशन कर लेता है, या फिर वो नहीं करता है। तो अगर वो दोनों पोस्ट के लिए जो दोनों पोस्ट अगर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिप्लोमा और ITI होना अनिवार्य है। अब आप SCVT और NCVT को आपको बता दिया कि ITI और फिर NCVT या SCVT किसी से भी आप किए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और उससे ट्रेड से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, उसके अलावा आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अगर ITI भी किए हैं, उसके बाद आपके कम से कम SSC, जो कि आपका मैट्रिक में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए, ठीक है। ITI प्रमाण पत्र का उस संकाय ट्रेड में होना चाहिए जिससे संबंध O&M से प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के क्षेत्र से हो। हम आपको पहले ही बता दिए कि ITI उसी क्षेत्र से होना चाहिए जिस क्षेत्र से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। अगर आप और अनदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे असिस्टेंट ग्रेड हो गया या फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 हो गया, तो आपके पास ये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी इस सब पोस्टों के लिए 6, 7, 8 जो पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, उसके साथ टाइपिंग चाहिए, उसके बाद साथ आपका कंप्यूटर पात्रता परीक्षा भी होगी, ठीक है, जिसमें 6 महीने का एक सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर साफ दे रखा है। इंटरनेट से संबंधित आप अगर काम जानते हैं तो उसके लिए आपका 6 महीने के सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे DCA हो गया या DCA कोई भी आपके पास हो। अब स्टेनो की बात कर लेते हैं। स्टेनो में भी आपका ग्रेजुएशन मांगा है और स्टेनो आपको आना चाहिए, ठीक है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से अंग्रेजी टाइप होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ ही, और इसमें जो आप देख पा रहे हैं, इसके साथ ही आपका कंप्यूटर पर काम आना चाहिए। 6 महीने के बाद आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी के लिए भी जो छूट है वो आपको छूट प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर दिए रखा है कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए आपको 18 माह का ट्रेनिंग चलेगा। हम आपको 2 साल बता दिए, लेकिन यहाँ पर 18 माह दिया है, कहीं कहीं पर 2 साल भी कराता है। पहले वर्ष आपको 16,000 दिए जाएंगे, और जैसे ही 1 साल पूरा हो जाते हैं और 6 माह बच जाता है तो उसके लिए आपको 18,000 दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ITI वालों के लिए। तो ITI वालों के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइट और आपका वजन भी यहाँ पर काफ़ी मायने रखता है। 160 हाइट मांगा है, ठीक है, और 50 kg 45.5 kg आपका मांगा है, वेट मांगा है। और पहले आपका जो 1 साल है वो 10,500 स्टाइपेंड मिलेगी। तो ITI के लिए आपका 2 साल का, यहाँ पर हम बता दिए कि ITI के लिए 2 साल का ट्रेनिंग होगा, और डिप्लोमा वाले के लिए 1.5 साल का ट्रेनिंग होगा। दूसरे वर्ष आपका 12,500 स्टाइपेंड मिलेंगे, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम आपका MCQ होता है, जो कि OMR पर होता है। हमने नरोदा का एग्ज़ाम दिया है तो OMR पर ही हुआ था पिछले साल, पिछले साल क्या बोला जाए, इसी साल फरवरी में हुआ था, और शायद 29 फरवरी को हुआ था, 29 फरवरी 2022 को। और आपको प्री और मेंस दोनों होता है। प्री अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसी टाइम 1 घंटा या 2 घंटे के बाद मेंस होगा। मेंस होने के बाद आपका अगले दिन स्किल टेस्ट होगा। इस स्किल टेस्ट के में ही डिव्यू हो जाता है, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा घर, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम का सारा जो शेड्यूल है ये आपका है। और एग्ज़ाम 1 घंटा का जो होगा MCQ वो आपको 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन का होगा, 150 मार्क का शायद रहता है, हाँ 150 मार्क का ही रहता है। और यहाँ पर दे रखा है प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, गलत उत्तर के। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी दे रखा है, ठीक है। एडवांस जो होगा वो 2 घंटे का होगा, उसमें आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गए, और
आपको 3 अंक उसके लिए दे जाएंगे सही के लिए, और नेगेटिव 1 मार्क का होगा। ठीक है, ऐसा ही सारा स्किल टेस्ट भी होगा आपका, जो कि स्किल टेस्ट अगले दिन होगा। दोनों एग्जाम अगर आप फाइट कर लेते हैं उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से, अगर आपने अप्लाई अभी तक नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी से संबंधित आपका वीडियो बनाते रहते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, या ITI की भर्ती हो गई, या फिर डिप्लोमा की भर्ती हो गई, या फिर ऐसी भर्ती हो गई जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी हम वीडियो बनाते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।